नमस्कार, मैं हूं संजीव कुमार और आप देख रहे हैं वेब समाचार। पूरे झारखंड में पंचायत चुनाव की जैसे ही सरगर्मी समाप्त हुई, नगर निकाय नगर परिषद चुनाव को लेकर सरगर्मी तेज हो चुकी है। निर्वाचन आयोग ने जितने भी कर्मचारी हैं, पदाधिकारी हैं, उनको सख्त निर्देश दिए हैं कि कोरोना काल की वजह से कई नगर निकायों में चुनाव नहीं हो पाया है, तो उन क्षेत्रों में जो है चुनाव को लेकर तैयार हो जाए। बहरहाल आपको बता दें कि अभी हम आए हुए हैं रामगढ़ जिला में वार्ड नंबर 8 है और चूंकि ये प्रथम वार्ड पार्षद के रूप में चयने हुए हैं और इनको जनता ने 5 साल के लिए मौका दिया। और पहले यहाँ पे जो है वो पंचायती राज व्यवस्था था, लेकिन 2018 में, हालांकि इस नगर परिषद का गठन 2016 में हुआ, लेकिन 2018 में नगर परिषद का चुनाव हुआ और प्रथम महिला के रूप में कौशल्या देवी जी हैं, जिनको जनता ने चुनने का काम किया। और इस दौरान इनके द्वारा क्या कुछ डेवलपमेंट यानी विकास का काम हुआ, कितने लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना, शौचालय, राशन कार्ड, पेंशन, सड़क, नली, गली सहित इस वार्ड में ऐतिहासिक काम कौन सा हुआ, समस्या क्या हुआ और कोरोना काल में कैसे लोग को मदद किए, आगे की क्या रणनीति है, इसके साथ साथ कुछ पॉलिटिकल सवाल जवाब होंगे। तमाम मुद्दों पर मैं बात करूँगा। पहले तो आपको वेब समाचार में बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका। कौशल्या देवी, वार्ड नंबर 8, वार्ड पार्षद जी, बताइए क्या कुछ डेवलपमेंट विकास का काम हुआ? बहुत विकास किए हैं, आवास करवाए हैं जी, और राशन कार्ड दिलवाए हैं, रोड मरम्मत करवाए, नली बनवाए। मतलब केंद्र सरकार और राज्य सरकार की जितनी भी योजनाएं अब तक आए हैं उसको अपने धरातल पर उतारने का काम किए हैं। अच्छा नरेश जी, आपसे मेरा सवाल है कि चूँकि आपकी पत्नी वार्ड पार्षद हैं, प्रथम महिला हैं इस वार्ड की, तो आप अपनी पत्नी को किस तरह से मदद करते हैं इस वार्ड के डेवलपमेंट को लेकर के? अगर बात किया जाए प्रधानमंत्री आवास योजना, तो अब तक कितने लोगों को आवास दिलवा चुके हैं? हालांकि रामगढ़ को ODF मुक्त किया गया है शौचालय को लेकर के, तो शौचालय तो नहीं मिल पाया है, लेकिन कितने लोगों को आपने पेंशन, राशन कार्ड बनवाने का काम किया अब तक? मैं नरेश प्रसाद साहू जी, वार्ड पार्षद प्रतिनिधि। मैं लगभग 125 लोगों को आवास दिलवाने का काम किया हूँ और ये पूरे 32 वार्ड में सबसे अधिक हमारे वार्ड में महिला पार्षद होने के बावजूद भी सबसे अधिक हमारे यहाँ विकास हुआ है। जनता से हमको सहयोग भी मिला है, बहुत तरह का सहयोग। सबसे प्रथम काम हमारा बहुत दिनों से लटका हुआ था, सांसद विधायक सबको हम लोग स्कूल का चारदीवारी को लेकर के कई एक बार हम लोग पहले बोल चुके थे, लेकिन नहीं हुआ था। हमारे जीतने के बाद सबसे पहला काम हम DMF टिप्स फंड से स्कूल का चारदीवारी कराए और लगभग 3.5 करोड़ का योजना अभी तक हमने अपने वार्ड में उतार चुका हूँ। उसमें तालाब गहरीकरण है, रोड है, नाली है। अभी फ़िलहाल में ही 1,39,00,000 का एक रोड बन रहा है और तालाब का गहरीकरण 61,53,000 का है। और कई तरह का मतलब कोरोना काल में भी हमने यथासंभव यथाशक्ति पूरा प्रयास किया, अपने सेहत को नज़रअंदाज करते हुए पूरे सभी को हमने मदद करने का काम किया। कई एक बार हमने कैंप भी लगवाया, जांच केंद्र प्लस वैक्सीन के लिए हमने स्कूल में पूरा एक कैंप लगवाया और हर तरह से हम हमेशा 24 घंटा जनता के लिए हम खड़ा रहते हैं। कोरोना के कितने मरीज मिले थे आपके वार्ड में? कोरोना के कोई अब बहुत अधिक मरीज नहीं मिले थे, चूँकि हम शुरू से ही सबको सतर्क करते रहे। हाँ, सतर्क करते रहे, तो हल्का फुल्का मरीज 4-6 ठो मिले थे, वो तुरंत ठीक हो गए। कई एक बार कैंप लगा चेकअप का, लेकिन मरीज बहुत मिले नहीं। 1-2 का अचानक मौत हुआ, वो दूसरे बीमारी से भी ग्रसित थे, लेकिन अब उसको कोरोना का ये दे दिया गया और कोरोना भी उनको थोड़ा बहुत था असर, तो दूसरा बीमारी से पहले ग्रसित थे। तो कोरोना थोड़ा सा हुआ तो उनकी मृत्यु हो गई और कोई विशेष नहीं हुआ। ये कि आपके कार्यकाल में कोई ऐतिहासिक काम जो मतलब जब से बिहार से झारखंड अलग हुआ तो पहले पंचायती राज व्यवस्था था और
जब से नगर परिषद का गठन हुआ, कोई ऐसा ऐतिहासिक काम? सर, हमारे वार्ड में तो ऐसा ऐतिहासिक काम क्या, हम तो बोलेंगे कि पहले पंचायती राज में हमारे वार्ड में कुछ काम ही नहीं हुआ था। अच्छा। हमारे वार्ड में ना के बराबर भी मतलब 1-2% भी काम नहीं हुआ था। तो हमारे मतलब जो भी काम हो रहा है सब जो काम अभी जो सब समझिए कि ऐतिहासिक है। ऐतिहासिक हो रहा है। हाँ, जो भी काम हो रहा है वो सब अभी ये नगर परिषद बनने के बाद जब हमारी पत्नी पार्षद बनी, उसके बाद अध्यक्ष और उपाध्यक्ष भी हमारे सहयोग काफ़ी किए और हमारे क्षेत्र के जनता भी हमको सहयोग किए। अरे थोड़ा बहुत तो होता है ऊंच नीच, वो समझ में जब नहीं आता है तो थोड़ा देर के लिए तो चांद को भी बादल छुपा देता है, लेकिन चांद अपने आप निकल आता है बाद में। तो उसी प्रकार से है, जब सच्चाई सामने आता है तो वो ख़त्म हो जाता है और बाद बाकी सहयोग काफ़ी मिला है। अच्छा, आपके वार्ड का सबसे बड़ा समस्या क्या है? हमारे वार्ड का सबसे बड़ा समस्या देखिए, अभी हमारे वार्ड के रामगढ़ का ही हम बोलेंगे कि अभी जो होल्डिंग टैक्स जो बढ़ा दिया गया है 2.5 गुना और बिजली में बढ़ोतरी हुआ है 3 गुना, ये सबसे अधिक समस्या सब पूरे जनता से हमको ये सुनने को मिल रहा है कि आप लोग कुछ इस पर पहल कीजिए, आंदोलन की तैयारी कीजिए, हम लोग साथ हैं। अभी सबसे ज़्यादा बड़ा समस्या तो यही है, बड़ी समस्या यही है, होल्डिंग टैक्स और बिजली। बाद बाकी रोड नाली का है, वो हम तो नगर परिषद से अपना अध्यक्ष उपाध्यक्ष और एग्जीक्यूटिव अफसर से मिल के वो 3200 वार्ड से सबसे अधिक काम हमारे यहाँ हुआ। अच्छा, बताइए कि इस वार्ड में आपके फंड के अलावा आपने कोई ऐसा फंड लाया जैसे MP MLA का कोई फंड, उससे कुछ निर्माण वगैरह? MP MLA का एक ठो ये MLA साहब का फंड आया है, अभी पूर्ण नहीं हुआ है पूरा, एक ठो रोड का है, और कोई MP MLA का फंड अभी तक नहीं आया है। हाँ, क्या आपने पहल किया? पहल तो किए हैं। अब देखिए बोले हैं अभी कि 2 ठो स्ट्रीट लाइट जो बड़ा ये होता है, क्या उसको बोलते हैं, वो लाइट देने के वो, हाँ, उसको देने के बाद किए हैं। अब देखते हैं पहल तो, और विशेष तो हम तो यहीं से नगर परिषद से ही इतना ले आते हैं ना, और DMFT फंड से DC महोदय थी राजेश्वरी भी उस समय स्कूल का 4 दीवारी लाए थे अपना नगर परिषद से हट के, वो उन्होंने दिया था मुझे 19 लाख का। हाँ, सबसे पहला काम, एक बार उनके पास गए और आज भी हम उनका ये करते हैं, आदर करते हैं, सम्मान करते हैं कि एक बार हमने एप्लीकेशन दिया और तुरंत त्वरित कार्रवाई करते हुए उसको हमको 2 महीना के अंदर में वो काम स्टार्ट करवा दिए, काम हो गया। इसके लिए मैं वो कहीं भी हैं उनको धन्यवाद देते हैं। अच्छा, आप बताइए कि आपके पास चूँकि आप महिला हैं तो कई महिलाएं आपके पास भी होते हैं कि मैडम मेरे पास पैसे नहीं हैं और मैं स्वरोजगार करना चाहता हूं, तो कैसे आपने लोगों को मदद किया? ट्रस्ट के माध्यम से, समूह के माध्यम से, कैसे? आप बताइए। ये एक प्राइवेट कमेटी टाइप का ये लोग का चलता है, तो उसमें जैसे है किसी को आवश्यकता है रोजगार के लिए तो 10,000 20,000 उसी से लोन दे दिया जाता है। इन लोग अपना महिला लोग का ग्रुप है 10-10 का, तो उसमें से 10,000 लोन दिला दिए, फिर वो लोग अपना महीने करके धीरे धीरे करके वापस करते हैं। यही है। हाँ, तो कुछ लोग तो आप आते ही होंगे? हाँ, एकदम हमेशा आते हैं कि ऐसे किसी प्रकार का, चाहे किसी का लड़की का शादी हो, मैं किसी का ये मरखी हो, हर तरह से मदद के लिए आते हैं और हम यथासंभव यथाशक्ति पूरा करते हैं। ये बताइए कि अगर आप दोबारा से, आपकी पत्नी जो है वार्ड पार्षद चयनित होती है, ठीक है, तो क्या आप उपाध्यक्ष के लिए फाइट करेंगे? ये तो अभी नहीं बोल सकते हैं, समय बताएगा इस पर। हम हाँ, इस पर अभी हम विचार नहीं किए हैं उपाध्यक्ष के लिए। लेकिन देखिए पिछले बार जो चुनाव हुआ था तो वो पार्टी लेवल पे हुआ था, और इस बार जो होगा वो पार्षदों के द्वारा ही चयन, मतलब जो चुना जाएगा। तो हम ये जानकारी देना चाहते हैं इस चैनल के माध्यम से कि हम भी एक पार्टी का ही है, और आजसू पार्टी का जो है ये AJSS का नगर अध्यक्ष मैं हूँ और पार्टी का जिला उपाध्यक्ष मैं हूँ आजसू का। हाँ, तो अच्छा, ये बताइए कि जब से झारखंड राज्य का स्थापना हुआ तब से कई मुख्यमंत्री आए और गए, बेहतर किसे मानते हैं आप, आपके नज़र में? हमारे नज़र में बेटर देखिए, पहले तो थे बाबूलाल मरांडी जी, बाद में आए रघुवर दास जी, वो बेटर थे। थोड़ा सा वो ये थे अपना बोलचाल में, लेकिन काम उन्होंने
पूरा किया है, मतलब काफी काफी किया कड़ा थे, लेकिन काम के मामले में हाँ, काम उन्होंने पूरा किया है, काम पूरा किया है। तो आपके नज़र में है कि बाबूलाल मांडी और हाँ, ये रघुवर दास जी बेहतर है। जी है। बताइए कि 1932 खतियान को लेकर क्या सोचते हैं, लागू होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? नहीं, होना चाहिए, जो भी उसका गाइडलाइन तैयार होना चाहिए। हाँ। 1932 हम ये नहीं बोलते कि 1932 है तो 32, लेकिन उसका एक नियम बनना चाहिए, प्रारूप तैयार होना चाहिए। प्रारूप एक तैयार होना चाहिए। अरे 32 नहीं 52 हो, लेकिन होना चाहिए। अब ये बहुत राज्यों में है और यहाँ पर कुछ भी नहीं है, तो इससे तो जनता थोड़ा क्षुब्ध है। हाँ, बाहर लोग आते हैं, कंपटीशन करते हैं, ज्वाइन कर लेते हैं और यहाँ के लोग देखते हैं, यहाँ के लोग को कोई रोजगार प्राप्त नहीं हो पाता, इसलिए कोई भी प्रारूप होना चाहिए। और 1932 का खतियान का तो ऐसी पार्टी लेवल पर हम लोग आंदोलन चल ही रहा है। हाँ, तो 1932 का खतियान में हम लोग इसमें लड़ाई लड़ रहे हैं। लड़ाई लड़ रहे हैं। हाँ। अच्छा बताइए कि तो ये तो होगी राज्य की बात, देश की बात है जो अग्निपथ को लेकर के, अग्निपथ योजना को लेकर के आप सब जगह देख रहे हैं विरोधाभास हो रहा है, आपका क्या मत है? ये हम अपना विचार देना चाहते हैं कि अग्निपथ बहुत खराब ये नहीं है, योजना नहीं है। ऐसी भी देखिए सरकारी नौकरी अभी बहुत कम मिल रहा है। अभी उन्होंने कहा है कि 25% हम सरकारी में लेंगे भी, तो अगर हमको 2 लाख लोगों को अगर ये अग्निपथ में डाल रहे हैं और 4 साल में अगर 23 लाख रुपया उसको रोजगार के लिए मिल जा रहा है और महीने भी उसका सैलरी भी है, और उसके बावजूद भी 23 लाख रुपया जो मिलना है कटना जो भी है नियम उसका, तो इसलिए 18 से 4 साल में अगर 23 लाख रुपया मिल रहा है रोजगार के लिए, ऐसी तो उनको 50,000 नौकरी लग जाएगा। तो हम चाहेंगे कि उसमें क्यों नहीं फाइट करें कि हम भी 50,000, जो 2 लाख है तो 25% में 50,000 होता है, तो 50,000 में हो सकता है मेरा भी हो जाए। इस तरह से सोच होना चाहिए लोगों का, इसलिए ये बहुत खराब तो नहीं है हमारे नज़र में, ये ठीक है। कम से कम ये 18 से 23 तक ऐसे ही देखते हैं कि कुछ पढ़ लिख करके और इधर उधर टहलते, फॉर्म ही देखते हुए 23 साल बीत जाता है। तो अब 23 साल में अगर आपको 23 लाख रुपया मिल रहा है और नौकरी भी, ये हर महीना सैलरी भी मिल रहा है 21,000, फिर 25,000, फिर 29,000, फिर 32,000, इस टाइप का, तो हमारे विचार से ये सही है। तो आपने सुना कि जिस तरह से वार्ड पार्षद के प्रतिनिधि हैं नरेश जी हैं, इनका कहना है कि अग्निपथ को लेकर के जो योजना केंद्र सरकार ने लाया है वो अगर देखा जाए तो सही है, क्योंकि उन लोगों को एक सैलरी के रूप में बढ़ता ही जाएगा और 25% जो रिजर्वेशन है उससे जो चाहे वो CRPF हो या असम रेजिमेंट हो, इसके अलावा कॉरपोरेट घराने जो हिंदुस्तान के जो टॉप 5 में आते हैं, टॉप 10 में आते हैं, उन लोगों ने भी कहा है कि अग्निपथ के जो भी कर्मचारी होंगे, जो सेना के जवान होंगे, उनको हम अपनी कंपनियों में उनका स्वागत करेंगे। तो कहीं ना कहीं इनका जो मत है, नरेश जी का मत है कि ये कहीं ना कहीं ये जो काम है बहुत ही सराहनीय है और इस पर बेहतर अब जो युवा वर्ग हैं, खासकर 18 से लेकर 21, 22, 23 तक का जो है 23 तक के, इन लोगों को काफ़ी फ़ायदा मिलेगा, पैसे भी मिलेंगे, पेंशन भी मिलता रहेगा, तो इसका लाभ युवाओं को और बेहतर मिलता रहेगा। बहरहाल चलते हैं दूसरे पार्षद के पास, उनसे जानते हैं कि उनके द्वारा क्या कुछ बेहतर काम किया गया है और आगे की क्या रणनीति है। तमाम बिंदुओं पे मैं उनसे बात करूंगा। आपने वेब समाचार में समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। तो अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन भी दबाएं ताकि हर छोटी बड़ी खबरों से रूबरू हो सके। बहुत बहुत शुक्रिया।